सेवा करते 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 एक दिन जो काम व्यापार वो करते थे वो व्यापार अब नहीं हो पाता था तो छोड़ दिया, लेकिन संतों की सेवा नहीं छोड़ी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, संतों की सेवा नहीं छोड़ी। और संभवतः पत्नी भी ऐसी मिली, उसकी भी संतों में बड़ी निष्ठा। रोज घर में नया भोजन बनता, नई सामग्री बनती, भोजन पानी बना करके तैयार करते और तैयार करके फिर संतों को पवाते। धीरे 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 ऐसी स्थिति हो गई कि घर में धन खत्म होने लगा। अब संतों की सेवा नहीं कर पा रहे थे। अब संत जन आते भी थे तो दोनों पति पत्नी विचार करते थे क्या करें, कैसे करें, इनको क्या खिलाएं, क्या पिलाएं, कहां से लाएं। बड़ी चिंता हो गई, क्या करें अब। तो बंधुओं, वो जो संत सेवा करते थे दंपति, उन्होंने धीरे धीरे चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करते थे, लेकिन चोरी करने के पीछे भाव क्या होता था, जो भी धन आता था उससे संतों की सेवा होगी। और चोरी भी ज्यादा नहीं करते थे, थोड़ी सी करते थे, उतनी करते थे जिससे संत सेवा हो जाए। और एक और नियम था, चोरी भी उनके यहां करते थे जो भगवान से विमुख लोग हैं। जैसे सब्जी मंडी गए, वहां पर कोई सब्जी खरीदने आ गई हो तो उसका देखते थे इसके गले में माला है कि नहीं। नीचे करो भैया, थोड़ी रहने दो, मत छेड़ो, ठीक है। कथा में मन लग जाए बस, फिर इसको नीचे ही कर दो भैया, तो इतनी आवाज हो रही है। कथा में मन लग जाए तो फिर सर्दी गर्मी नहीं लगती। तो जैसे सब्जी मंडी जाते तो वहां पर देखते कि कोई सब्जी खरीदने आई है तो उसको पहले परखते, उसके गले में यदि कंठी माला नहीं है, उसके आव भाव चाल चलन सब बता देते हैं। एक श्लोक है उसमें कहा है, नेत्रम वक्त्रम विकारेण। ये तीन चीज मानव के पूरे रूप का दर्शन करा देती हैं कि वो कैसा है। सबसे पहला नेत्र, आंखों की गंभीरता, आंखों की चपलता। कई लोग होते हैं आंख से ही डाकू लगते हैं, आंखों से ही पता चल जाती है कि ये बिल्कुल जो है, मतलब इनके अंदर भीतर जो है बंदर बैठा हुआ है। वो कितना भी तिलक लगा लें, कितने भी संत बन के रह लें, कितने भी जो है संध्या वंदन कर लें सुबह शाम, लेकिन आंखों से ही पता चल जाता है कैसे हैं। कई लोग होते हैं उनकी आंखों से ही पता चल जाता है कितने कामी, कितने लोभी, कितने क्रोधी, कितने मोही। आंखों से ही पता चल। सबसे पहली पहचान किससे होती है? आंखों से। व्यक्ति की गंभीरता, सरलता, सहजता, दुष्टता सब पता चलती है आंखों से। तो पहला परिचय कौन देता है? नेत्र, नेत्रम। दूसरा परिचय मानव का देती है उसकी बोली। कई लोग होते हैं वो जब तक शांत रहते हैं बड़े सुंदर लगते हैं, लेकिन जैसे ही मुंह खोला नहीं कि तो पूरा पता चल जाता है ये कैसा आदमी है। मुंह खोलते ही महाराज गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देंगे और अजीब भाषा बोलते हैं, अजीब ही उनका लहजा होता है बोलने का। तो नेत्रम, वक्त्रम और तीसरा विकारेण। आप बैठते कैसे हो, आप उठते कैसे हो, आप चलते कैसे हो, आप पहनते कैसे हो, आप खाते कैसे हो, आप सोते कैसे हो, आप उठते कैसे हो, आप बोलते कैसे हो। मतलब आपके शरीर के आव भाव बता देते हैं कि आप कैसी संगत में रहते हो, आप कैसे लोगों के साथ में रहते हो। तो नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इन तीन चीजों से मानव की पूरी गहराई पता चल जाती है कितने पानी में। तो ये दोनों दंपति जाते थे और जाकर के देखते थे, आंखों में यदि गंभीरता नहीं है, बोली में सहजता सरलता नहीं है, और शरीर का चाव चलन अच्छा नहीं है, गले में कंठी माला नहीं है, समझ जाते थे कि ये भगवत विमुख व्यक्ति, इसी के यहां चोरी करनी है। उसका थोड़ा बहुत चोरी करते थे, चोरी करके घर में सामग्री बनाते और संतों को पवाते। बताओ ऐसी भक्ति संतों के प्रति। एक दिन महाराज गलती से एक भक्त के यहां थोड़ी सी चोरी कर ली, चोरी हो गई। बाद में उनको जब पता चला कि हमने किसी भक्त के यहां चोरी कर ली तो फिर बड़े निराश हो गए, बोले नहीं ये काम अच्छा नहीं।
हम चोरी नहीं करेंगे। पत्नी बोली फिर संत सेवा कैसे होगी? बोले वो तो करनी है, क्या करें। ठाकुर जी से जा जा करके प्रार्थना करने लगे, हम भूखे रह जाएं, हम भूखे मर जाएं, लेकिन हमारे पूरे गांव में या इस मार्ग से जो भी संत जाते हैं वो हमारे यहाँ जरूर आते हैं, ये जान करके कि यहाँ संत सेवा होती है। लेकिन यदि हम संत सेवा नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा प्रभु। एक दिन बड़े हताश उदास हो गए, चोरी भी नहीं कर पा रहे थे। इतने में ही द्वारिकाधीश के मन में विचार आया, बोले संतों की कितनी सेवा करता है, चोरी तक कर देता है संतों की सेवा के लिए, आओ चलो आज इसको आनंद देकर के आऊं, अपना दर्शन दे के आऊं। सोई महाराज द्वारिका में बैठे हुए द्वारिकाधीश ने अपना श्रृंगार किया, नकली मूछ लगा ली, बढ़िया गले में सोने जवाहरात हीरे मोती सब पहन लिए, सिर पर एक स्वाफा बांधा, उस स्वाफे में भी मोती की लड़ बांध ली, और हाथ में सोने के कड़ूला पहन करके, यहाँ पर किताब दबा करके, और बिल्कुल मुनीम बन करके जैसे कोई व्यापारी हो, व्यापारी जैसा श्रृंगार किया। लेकिन खूब धनवान व्यापारी जैसे दिख रहे थे ठाकुर जी। मुंह में लगाया एक पान, होठ बिल्कुल रच गए लाल लाल, गले में खूब सारे आभूषण पहन लिए, हाथों में कड़ूले, पैरों में कड़ूले, और महाराज चांदी की लाठी लेकर के ठाकुर जी बिल्कुल सेठ साहूकार बन करके और जाने लगे। लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे हो? बोले एक भक्त पर कृपा करने जा रहे हैं। लक्ष्मी बोली मैं भी चलूं? आप इतने सुंदर बन के जा रहे हो, ऐसे ऐसे बढ़िया व्यापारी बन के जा रहे हो, तो मैं भी तो देखूं आपकी लीला, मैं भी चलूं? भगवान बोले चलो। लक्ष्मी जी भी एक सेठानी बन करके जा रही हैं। वो एक मार्ग पर दोनों दंपति बैठे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु कृपा करो, संतों की सेवा कैसे करें हम। तभी ठाकुर जी सेठ का रूप धारण करके वहां से गुजर रहे थे, उसके सामने से जाने लगे, और भगवान भी जगह जगह पूछते पाछते उसी के पास पहुंचे, अरे भैया हम व्यापारी हैं दोनों पति पत्नी, इस नगर से वो दूसरा नगर जो है वहां जाना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा चले जाओ, हमसे क्या पूछ रहे हो? बोले नहीं, हम चाह रहे हैं, हम दोनों पे बहुत सारे भैया सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं, इनको पहन करके जाएंगे, किसी ने लूट लिया तो आप क्या चाहते हो? बोले यदि कोई हमारा रक्षक बन के चले और हम कोई बीच का जंगल पार करवा के पल्ली तरफ छोड़ दे तो हम उसको थोड़ा बहुत धन दे देंगे। तो उस भक्त ने विचार किया कि भाई धन तो फिर हमें मिल जाएगा, तो हम संतों की सेवा करते हैं। तो उसने कहा आप एक काम करो, मैं आपको छोड़ाऊंगा दूसरे नगर तक, लेकिन धन पहले देना पड़ेगा क्योंकि मेरी पत्नी यहीं रुकेगी। भगवान ने उसको धन दे दिया, वो सारा धन उसने अपनी पत्नी को दे दिया। बोली देवी जाओ, इससे जितनी सामग्री आ जाए खरीद करके बढ़िया पकवान बनाने शुरू करो, मैं इनको पल्ली तरफ छोड़ के आता हूं। ठीक है। अब ठाकुर जी सेठ बन के, रुक्मणी जी ठकुरानी बन करके, सेठानी बन करके जा रहे हैं, और वो भक्त उनको जंगल पार करवा के दूसरे नगर लेके जा रहा है। अब ठाकुर जी कभी अपनी हीरे की अंगूठी को दिखावें, कभी कानों के कुंडल को ऐसे सहलावें, कभी अपनी छड़ी की बार बार उसको चमकाने की कोशिश करें। उनको देख देख उस भक्त के मन में आवे, कहीं अगर मैं ये रख लूं और मैं ये छुड़ा लूं इनसे तो इतना धन आ जाएगा कि कम से कम नहीं तो 5-6 साल तक चोरी करने की जरूरत नहीं है, संतों की खूब सेवा हो जाएगी। यदि इन दोनों दंपतियों को अच्छे से लूट लिया जाए तो भैया बहुत वर्षों तक संत सेवा हो सकेगी। तभी उसने देखा तो ठाकुर जी ने अपने आंख भी बदल रखी थी, अपने बोलने का तरीका भी थोड़ा असहज कर रखा था, जिससे इसको पता चले कि ये वैष्णव नहीं है। उनकी चाल ढाल, चाल चलन, बोलन सुन करके उस भक्त ने सोचा कि ये वैष्णव तो नहीं है, इनकी चोरी की जा सकती। वो तुरंत दोनों को उसने पकड़ लिया और ठाकुर जी के हाथ में जो छड़ी लग रही थी वो छड़ी ठाकुर जी से छिना ली, और छिना करके बोला कि अपने जितने भी तुमने आभूषण गले में पहने, कानों में कुंडल पहने, जो कुछ भी है सब उतार उतार करके धर दो यहाँ पे। ठाकुर जी बोले हमने तेरे पे विश्वास किया कि तू हमको जंगल पार करवाएगा, और तू ही लुटेरा निकला, तू ही लूटमार कर रहा है। बोले ज्यादा बातचीत मत करो मुझसे, क्योंकि आपकी ज्यादा बातचीत करूंगा और आप ज्यादा मेरे सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे तो मुझे दया आ जाएगी, मैं भक्त है ना, मेरे से ज्यादा बातचीत मत करो, दोनों को पीटूंगा, चलो उतारो अपने सारे आभूषण। भगवान ने अपना मुकुट उतार दिया, अपने कानों के कुंडल उतार दिए, गले के आभूषण उतार दिए, पैरों के सब आभूषण, हाथों के कड़ूला आदि सब उतार के दे दिए। भक्त विचार करने लगा बहुत है, इतने को बेच करके कम से कम नहीं तो 2 साल की सामग्री तो आ ही जाएगी संतों की सेवा के लिए। लेकिन तभी उसके मन में विचार आया, बगल में सेठानी जी खड़ी हैं, यदि इनके आभूषण भी चोरी कर लिए जाएं तो 5-10 वर्ष के तो सामग्री आ ही जाएगी। अरे भक्त कब तक तू चोरी करता रहेगा, आज इतना अवसर, शुभ अवसर भगवान ने दिया, एक संग चोरी कर ले, चल सबरी।
लक्ष्मी जी के पास गया, बोले तुम भी उतारो, सब कुछ उतारो। सब कुछ उतार के लक्ष्मी जी ने दे दिया, लेकिन एक अंगूठी हाथ में फंसी रह गई। लक्ष्मी जी बोली देखो तुमने सब तो ले लिया, भी अंगूठी बहुत ज्यादा टाइट है, निकल नहीं रही है, इसको छोड़ दो हमारे पास, कुछ तो रहने दो। उसने कहा अरे तुम तो दूसरी और ले लोगी, इतने पहन के चल रही हो तो घर में ना जाने कितना रखा होगा। इतना पहन के एक नगर से दूसरे नगर कोई जाता है? तो इसका मतलब ये तो तुम्हारी साधारण आभूषण है, तुम्हारे घर पे तो बहुत सारा धन होगा, तुम तो जाके फिर से बनवा लोगी, पहन लोगी। लेकिन तुम्हारी ये अंगूठी, इसको बेचूंगा तो 1 वर्ष की सामग्री आएगी संतों को खिलाने के लिए, इसको कैसे छोड़ दूंगा? आप तो लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ करके जोर से खींचने लगा, लक्ष्मी जी को दर्द होने लगा। भगवान से बोली कुछ करो, इसको दर्शन दो जल्दी। तभी ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस भक्त को अपने हृदय से लगा लिया। भक्त ने कहा प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं चोरी करता हूं, मैं डकैती डालता हूं, लेकिन इसका मतलब मैं अपने घर के भरण पोषण का कार्य नहीं करता। मैं चोरी के पैसे से कभी भी अपनी पत्नी को या स्वयं को भोजन नहीं कराता। चोरी करके जो भी धन आता है उससे सामग्री खरीदता हूं, संतों को खिलाता हूं, फिर संतों का जो झूठन बचता है, जो उनका उच्छिष्ट बचता है, उसको मैं और मेरी पत्नी पाते हैं। प्रभु क्षमा कर देना। भगवान ने उसको हृदय से लगाया, बोले तेरी संतों के प्रति जो निष्ठा है उसको देख करके मैं अति प्रसन्न हुआ, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ठाकुर जी ने महाराज ऐसी कृपा कर दी, वो जब तक जीवित रहे तब तक उनके अन्नपूर्णा मैया उनके घर में सदा सर्वदा बैठी रही और खूब संतों की सेवा उनके माध्यम से होती रही। तो कहने का मतलब ये मत समझ लेना आप, वही बात है ना, कल मैंने कथा में बताया था कि कथा से हमें क्या सीखना है वो कई बार लोग गलत समझ लेते हैं। लोग सोच रहे हैं, अब कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं व्यास जी कह रहे हैं चोरी करके ही सही कथा तो करवाओ, चाहे किसी की लूट मार करके ही सही कथा करवा लेना। ऐसा नहीं है। संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा सहज तो तुम्हारा भाव बन जाए, उससे करने का प्रयास करो। हमारा सीधा अभिप्राय ये है, कथा कराना, संतों को बुलाना बहुत जरूरी नहीं है। उनके प्रति प्रीति हो, उनके प्रति प्रेम हो, वो जरूरी है। और वो यदि हो गया तो समझ लेना ठाकुर जी आपसे प्रेम करने लगे, इसीलिए आप संतों से प्रेम कर रहे हो, इसीलिए आप भक्तों से प्रीति कर रहे हो, इसीलिए उनके प्रति प्रीति प्रकट हो जाती है। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का विषय क्या है? हमारे हृदय में ठाकुर जी के भक्तों के प्रति, ठाकुर जी के संतों के प्रति प्रीति बढ़े। भगवान के प्रति प्रीति तो भैया सब, एक नास्तिक व्यक्ति भी कुछ नहीं तो ओ माय गॉड तो बोल ही देता, हे भगवान तो बोल ही देता। नास्तिक व्यक्ति भी इतनी प्रीति तो उसमें भी होती है। लेकिन हमारे हृदय में कैसी प्रीति हो? ठाकुर जी के प्रति नहीं, ठाकुर जी के भक्तों के प्रति प्रीति हो तो कृपा होती है। तो भागवत का विषय क्या है? हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बोना। अब भागवत का अधिकारी कौन है? कौन सुन सकता है, कौन सुना सकता है भागवत की कथा को? आप सब आके बैठ तो गए कथा में, लेकिन भागवत का मुख्य अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम। जिस व्यक्ति के हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है वो कथा का अधिकारी है। मात्सर्य दोष किसे कहते हैं? आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं। आजकल व्यक्ति अपने दुख से कष्ट में नहीं है, वो इसलिए दुखी रहता है कि वो खुश क्यों है, वो प्रसन्न क्यों है, इसलिए दुखी रहता है। और जो व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करता है, दूसरे की प्रसन्नता में दुखी रहता है, ऐसे व्यक्ति को कथा सुनने कहने का अधिकार नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति सुनने आ जाएगा तो उसको सुनाई नहीं देगी कथा, समझ में ही नहीं आएगी कथा। और ऐसा व्यक्ति यदि भागवत के मंच पर बैठ जाएगा तो कितना भी अध्ययन करा दें, कितना भी गुरुजन उसको पढ़ा दें, वो कभी कथा सुना नहीं पाएगा। मात्सर्य दोष से रहित रहो, निर्मत्सर बनो। कोई यदि अच्छी श्रेष्ठता को प्राप्त करे, कोई अच्छा श्रेष्ठ बन जाए तो उसकी प्रसन्नता में तुम भी प्रसन्न रहो। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कथा का अधिकारी नहीं। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भागवत का विषय अधिकारी और अब संबंध। भागवत किससे संबंध कराती है?
वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से हमारा संबंध कराती है भागवत की कथा, भगवान से हमारा संबंध हो जाए। यहां सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ठाकुर जी किसी ना किसी संबंध से अविराजित हो जाएं। हम कई जगह कथा करने जाते हैं, कथा के बाद में कई लोग मिलते हैं, तो मिलकर के क्या बोलते हैं, महाराज जी हमने कथा सुनी और कथा के बाद हमको लगा कि हम ठाकुर जी से कोई संबंध बना लें। कोई भगवान को भैया बना लेता है, कोई भगवान को पुत्र बना लेता है, कोई भगवान को सखा बना लेता है, कई लोग भगवान को मामा बना लेते हैं, कई भगवान को जीजा बना लेते हैं। एक भक्त हुए, उनका नाम था प्रयागदास। वो जनकपुर में उनका जन्म हुआ। तो जब जन्म हुआ तो वो थोड़े से बड़े हुए, अपने मित्रों के संग खेलते थे। तो एक दिन एक मित्र की बहन आ गई, तो उसका मित्र बोला मैं घर जा रहा हूं। बोले किसके साथ जाएगा? बोले मैं अपनी बहन के साथ जाऊंगा। तो बहन क्या होती है? बोले अरे जैसे भाई होता है वैसे बहन होती है। तो बहन को देखकर के प्रयागदास के मन में आया कि मेरी बहन कौन है। तो अपनी मां से जाकर के पूछने लगे, मां, छोटा सा बालक, मेरी बहन कौन है? मां ने कहा तेरी बहन है, कोई है। कौन है? रोज पूछता मेरी बहन कौन है, मेरी बहन कौन है। एक दिन उनकी मां ने पकड़ करके बिठाया। बोले पूरे दिन पूछता रहता बहन बहन बहन। अरे तेरी बहन सिया जी हैं, सीता जी तेरी बहन है। सीता जी मेरी बहन है? बोले हाँ, जनक नंदिनी सीता जी तेरी बहन है। बोले सीता जी मेरी बहन है तो फिर मेरे जीजा जी? बोले रघुराम जी तेरे जीजा जी हैं, राघव तेरे जीजा जी हैं। अब तो महाराज जब से उसको पता चला सीता जी मेरी बहन, राम जी मेरे जीजा जी, तब से रोज अपनी माँ को बोलता मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ, मुझे अपनी जीजा जी से मिलना है, मुझे बहन से मिलना है, जीजा जी से मिलना, रोज कहता है। थोड़ा सा बड़ा हुआ जब प्रयागदास, तो उनकी माता जी ने कहा कि तू बहुत जिद करता है, बहुत हट करता है, चल जा अयोध्या जा, अयोध्या में रहती है तेरी बहन और तेरे भैया और तेरे जीजा जी राम जी, चला जा जा। अयोध्या के लिए जाने लगा, तभी रास्ते में पता नहीं किसी ने उसको समझाया, अरे बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते, कुछ लेके जाते हैं। तो लौट के आ गया, माँ मैं बहन के घर, सिया जी के घर खाली हाथ कैसे जाऊं? कुछ तो बना के दो, बहन के लिए कुछ तो लेके जाऊं। माँ भी मनी मन सोचने लगी कितना सीधा है, कितना भोला है मेरा बेटा। उन्होंने लड्डू बनाए, लड्डू बना करके एक पात्र में देती, बोले ले ले जा, और तेरी बहन मिले तो उनको दे देना और कह देना कि माँ बहुत याद करती है, कभी मिलने आओ। ऐसी सहज भाव में कह दिया। प्रयागदास साधन पाकर के सीधा अयोध्या को निकल गए। अयोध्या में पहुंचे और अयोध्या में जाकर के घर घर जाकर के पूछते हैं सिया जी कहाँ हैं, मेरे जीजा जी राम जी कहाँ हैं। सब उनकी बातें सुन करके हंसने लगे। बोले अच्छा तेरी बहन है सिया जी? बोले हाँ मेरी बहन है। और राम जी तेरे जीजा जी? बोले हाँ। बोले तूने शादी में आकर के कुछ किया था क्या, कन्यादान वगैरह? बोले नहीं, मेरा तब जन्म नहीं हुआ था जब उनकी शादी हुई थी। तेरे माता पिता ने किया था? बोले नहीं, मेरे माता पिता का भी जन्म नहीं हुआ था जब मेरी बहन की शादी हुई थी। और इतने सीधे, इतने सहज, सिया जी को अपनी बहन मानते। सब हंस रहे थे उनकी बातों पर। 2 दिन हो गए अयोध्या में घूमते घूमते एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ के मन में सोचने लगे, बहन ये कैसी नगरी तेरी? दुनिया के भाई अपनी बहन के यहाँ जाते हैं, बहन उनके लिए 56 भोग बनाती है, उनकी पूरी खातिरदारी करती है, मेरे भाई आ रहे होंगे, तू कैसी बहन है? और ये तेरा कैसा ससुराल? तेरा भाई इतने साल बाद मिलने के लिए, पहली बार अपनी बहन से मिलने के लिए आया यहाँ पर, कोई मुझे तेरा सही पता नहीं बता रहा, सब मुझसे सुनकर के हंस रहे हैं कि तू मेरी बहन है, ये कैसा संबंध मेरा तेरा? ऐसा कहकर के प्रयागदास जी रुदन करने लगे। तभी उनको वन में दिखा, सामने से एक श्वेत हाथी आ रहा है, सफेद हाथी, और उस सफेद हाथी के ऊपर स्वर्ण जटित सिंहासन है, और स्वर्ण जटित सिंहासन पर रघुराम जी और सीता जी बैठे हुए उसके पास आ रहे हैं, उसके समीप आ रहे हैं। जैसे ही वो हाथी सामने आकर के खड़ा हुआ, ऊपर की ओर देखने लगा और देख करके बोला, आप जरूर मेरी बहन सिया जी और मेरे जीजा जी राम जी हैं। इतने में ही हाथी बैठ गया, दोनों उतर करके आए, आकर के प्रयागदास को अपने हृदय से लगाया। सीता जी अपने साथ खूब सारी सामग्री लेकर के आई थी, उस सामग्री को वहीं खोल करके अपने हाथों से अपने भाई को खिलाने लगी। प्रयागदास के नेत्र सजल हो गए, आनंदित हो गए, इस कृपा का अनुभव करने लगे।
तत्पश्चात खूब देर बैठे रहे और बैठने के बाद में फिर एक पात्र लिया और कहा, बहन ये माँ ने आपके लिए बना के भेजा है और माँ प्रतीक्षा कर रही है कि आप कब आओगी उनसे मिलने। सीता जी उसके उस प्रेम भाव में, उसके उस सहज भाव में इतनी मोहित हो गई, इतनी आनंदित हो गई, इतनी ज्यादा उत्साहित हो गई, भैया मैं शीघ्र आऊंगी, आप जाकर के माँ को बता देना। और ऐसा कहकर खूब देर रह करके साथ में रघुराम जी और सिया जी उस पुनः अपने आसन पर बैठ करके हाथी के साथ पुनः लौट के चले गए। प्रयागदास लौट करके आया, घर पर आकर के नृत्य करने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, आनंदित होने लगा। मैया ने पूछा, अरे इतना नाच क्यों रहा है, क्या हो गया? अयोध्या गया था, क्या देख करके आया? उसने कहा, मां मैं बहन से मिलके आया, सिया जी से मिलके आया, जीजा जी राम जी से मिलके आया, उन्होंने अपने हाथों से मुझे 56 भोग खिलाए, मैंने आपके बनाए हुए लड्डू भी उनको प्रदान किए। पूरी बातें बताने लगा। मां को लगा ऐसे साधारण किसी घर के परिवार के किसी व्यक्ति ने और अपने आप को सिया जी राम जी बता के इससे सेवा ले ली होगी, अब ये बेचारा इसको कहां मिलेंगे राम जी और सीता जी। परंतु जैसे ही उसने वर्णन किया कि मां एक श्वेत हाथी पर बैठकर के स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठकर के दोनों पधारे, जब ये बात सुनी तो ये बात सुनकर के उनके मन में आया कि मेरा पुत्र झूठ नहीं बोल सकता, निश्चित इसको दर्शन हुए होंगे। जब रूप का वर्णन किया, दोनों से उत्पन्न होने वाली सुगंधी का वर्णन किया, उन सब भावों का वर्णन करते हुए प्रयागदास ने बताया, माँ मेरी बहन ने जो प्रसाद मुझे पवाया उसमें से थोड़ा मैं बचा के लाया हूं आपके लिए, आप भी पाके देखो। वो थोड़ा सा प्रसाद जैसे ही उस माँ ने पाया, उसका स्वाद लेते ही वे अंतर्ध्यान, मतलब जैसे अपने अंतर्निष्ठ भाव में प्रवेश कर गई हूं, और तभी उनके नेत्र बंद हुए। नेत्र बंद होते ही श्री रघुनाथ जी और किशोरी जी का अंतर हृदय में दर्शन होने लगा। अपने पुत्र को हृदय से लगाया, बोले बेटा मैंने तो ऐसी सहज ही बता दिया था कि वे तेरे जीजा जी और बहन हैं, लेकिन तूने इतनी श्रद्धा से, इतने प्रेम से उनको अपने जीजा और बहन के रूप में स्वीकार किया कि वे वास्तव में तेरी बहन बन गई हैं, वास्तव में तेरे जीजा जी बन गए। कितने कृपालु हैं ठाकुर जी। भागवत का यही उद्देश्य है, यहां आने वाले, इसको श्रवण करने वाले व्यक्ति के हृदय में ठाकुर जी के प्रति संबंध प्रकट हो। बंधु एक बात ध्यान से सुनना, विश्वास, संबंध और समर्पण, भक्ति में ये तीन चीज बहुत जरूरी है। पहला तो भगवान पे विश्वास करो। हम लोगों के अंदर अविश्वास बहुत जल्दी आ जाता है। यदि हमारी अनुकूल भगवान ने सब लीला कर दी तो भगवान के प्रति विश्वास, और एक भी चीज यदि हमारे हृदय के प्रतिकूल हो गई तो भगवान से सबसे पहले अविश्वास होगा। कोई भगवान नहीं होता, 2 मिनट में अविश्वास हो जाता है। अविश्वास नहीं, सबसे पहले भक्ति की धारा है विश्वास। भक्ति की दूसरी धारा है भगवान से कोई संबंध बनाओ। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आज ही निश्चय कीजिए आपके पास कौन सा संबंध नहीं है। बेटा नहीं है, क्यों नहीं है? हुआ नहीं, इसलिए नहीं है। बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ही तेरा बेटा हूं, मैं किसी और को नहीं भेजूंगा, तू मुझे ही पुत्र मान। बेटी नहीं है तो किशोरी जी ने बेटी इसलिए नहीं दी कि किशोरी जी चाह रही हैं तू मुझे ही बेटी मान। भगवान जीवन में जिस वस्तु का अभाव देते हैं ना, उस अभाव के स्थान पर भगवान को ही विराजमान कर दो। और सबसे ज्यादा अभाव किसका है? सबसे ज्यादा अभाव है सखा। हमारे मित्र नहीं मिलते आजकल। भगवान को अपना मित्र मानो, भगवान को अपना सखा मानो। लोग मुझसे पूछते हैं महाराज जी हमको क्या नियम करना चाहिए, हम रोज सुबह उठ के क्या कैसे पूजा करें, कैसे? कुछ मत करो, एक चीज मान लो बस। क्या? जैसे हम अपने अति प्रिय से अपने मन की सारी बात कहते हैं ना, कुछ मत करो, कोई वंदना नहीं, कोई स्तुति नहीं। अपने घर के ठाकुर जी के संग कमरे में बिल्कुल चटकनी लगा के अकेले बैठ के, और जैसे हम किसी अपने से बात करते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी से चर्चा करो। घर के कुछ लोग 2-4 दिन आपको पागल कहेंगे, घर के कुछ लोग आपको 2-4 दिन कहेंगे इसकी बुद्धि फिर गई है, भगवान से बात करते हैं अकेले में। लेकिन बंधुओं आप रुकना मत, आप चूकना मत, आप करते रहना। ठाकुर जी से रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें गिरधारी जी सो कहिए। ये भक्ति का सिद्धांत है। अपने चित्त की बातें, अपने मन की बातें, अपने हृदय की बातें ठाकुर जी से कहो। ठाकुर जी कुछ सुनाओ, कुछ अच्छा होवे तो सुनाओ, कुछ बुरा होवे तो सुनाओ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। कभी तो ऐसा होगा कि जब तुम बोलोगे तो सामने से ठाकुर जी प्रति उत्तर देंगे, ठाकुर जी भी बोल पड़ेंगे।
जब तक ऐसी स्थिति ना हो जाए कि आपके ठाकुर जी आपको प्रत्युत्तर ना दें, आपके ठाकुर जी आपसे संवाद ना करें, तब तक भक्ति कहां की हमने, तब तक कथा कहां सुनी हमने। मैं बताऊं, मेरे भी छोटे से ठाकुर जी हैं, गिरधर लाल, बड़े प्रसिद्ध हैं महाराज, लोग खूब दर्शन करने आते हैं उनका। उनका बहुत सुंदर उत्सव होता है हर वर्ष। अगले वर्ष उनका उत्सव 11 से 17 जनवरी श्री अयोध्या में है। हर वर्ष नई नई जगह होता है। और उत्सव अगली साल कहां होगा ये हम कैसे, हम 4 जगहों के नाम पर्ची में लिख करके ठाकुर जी के चरणों में छोड़ देते हैं। और उत्सव के अंतिम दिन जो संत पधारते हैं उनसे कहते हैं एक पर्ची उठाओ। वो जो पर्ची उठाते हैं, जो निकल के आता है, तो हम सोचते हैं हमारे ठाकुर जी यहीं जाना चाहते हैं, वहीं उत्सव होता है। तो अगले वर्ष का उत्सव 11 से 17 जनवरी 2023 अयोध्या में है। लेकिन अभी उनका सूक्ष्म उत्सव है 22 से 28 जून तक, अभी आने वाली जून में श्री बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ में 22 से 28 जून तक श्री गिरधर लाल जी का सूक्ष्म उत्सव है। और वहां भागवत की कथा है। 22 से 28 जून देश विदेश के कई लोग वहां पहुंच रहे हैं। आप जबलपुर वासी, जबलपुर से भी कई लोग जा रहे हैं। अभी 5-6 दिन पहले मेरी कथा पूरी हुई, यहाँ पास में दमोह, वहां दमोह में भी कथा थी, वहां के भी कई लोग पहुंच रहे हैं। तो जबलपुर के भी जो लोग जाना चाहते हैं बद्रीनाथ, वो लोग हमारे पंडित जी से किसी से पूछ लेना कि हम कैसे पहुंचना है, क्या करना है। सब लोग बद्रीनाथ पहुंचो। आपको 21 जून की शाम तक बद्रीनाथ पहुंचना है। फिर 21 की रात से लेकर के और 28 के दिन तक हमारी व्यवस्था वहां सब रहेगी। सबके रहने खाने की व्यवस्था, कथा की व्यवस्था, वहां भ्रमण आदि तो सब अपने आप ही करते हैं, दर्शन आदि सब अपने आप करते हैं, लेकिन खूब आनंद आएगा। आस्था पर उसका विशेष प्रसारण भी है, तो खूब आनंद से वहां भी चल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ठाकुर जी के सन्मुख कोई भी चीज पधराते हैं ना, कोई भी चीज देते हैं, उस समय मन में जो भाव आता है, हमारे मन में हमको लगता है कि ये ठाकुर जी का ही भाव है। और ठाकुर जी को देना ना देना अपने भाव को नहीं समझते हुए सोचते हैं ठाकुर जी का ही भाव है। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति संबंध बनाओ, ठाकुर जी के प्रति एक संबंध। तो विश्वास भक्ति की पहली धारा है और संबंध भक्ति की दूसरी धारा है। ठाकुर जी से संबंध तो बनाना ही पड़ेगा। हम लोग अभी कैसे रहते हैं अपने ठाकुर जी के साथ, घर में किसी के जाते हैं तो सब लोग अपने घर के लोगों का परिचय कराते हैं। ये कौन है? ये मेरी बेटी है महाराज। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। ये कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है। ये कौन? ये मेरे पिता, ये मेरी माता, ये मेरे भाई, ये मेरे बंधु। सबका परिचय उनसे जो संबंध है उस भाव से कराते हैं। लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करने जब किसी के घर जाओ, ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये हमारे भगवान हैं, उनसे कोई संबंध नहीं है आपका। मुझे बहुत सुख मिलता है जब मैं किसी घर में जाता हूं तो वो अपने ठाकुर जी को दिखा के बोलते हैं ये हमारे लाला हैं, ये हमारे भैया हैं, ये हमारे सखा हैं, ये हमारे मित्र हैं। एक के घर गए तो उसने कहा ये मेरे जीजा जी हैं। ठाकुर जी को जीजा जी बना रखा है। हनुमान जी का आज मंगल में जन्मोत्सव है। आपको पता है ब्रजवासी जितने भी हैं, ब्रजवासी हनुमान जी, उनका बड़ा अच्छा संबंध है। ब्रजवासियों का हनुमान जी से क्या संबंध, अयोध्या वासियों का, जनकपुर वासियों का संबंध तो सब बताते ही हैं, लेकिन ब्रजवासियों का हनुमान जी से क्या संबंध है? देखो, हनुमान जी के गुरु जी कौन हैं? हनुमान जी के गुरु जी हैं सूर्य नारायण, हनुमान जी के गुरु जी। और सूर्य की पुत्री कौन है? सूर्य की पुत्री यमुना। और यमुना कहां बहती हैं? श्रीधाम वृंदावन में। यमुना के पतिदेव कौन है? यमुना के पतिदेव द्वारिकाधीश बालकृष्ण प्रभु। और हम ब्रजवासियों के कौन हैं? ठाकुर जी, हमारे लाला। हम ब्रजवासियों के कौन हैं? लाला। लाला बोले तो एक प्रकार से हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं ठाकुर जी। ब्रजवासियों से कहो कि भैया बिहारी जी दर्शन करने जाना, ऐसे नहीं है बिहारी जी दर्शन करें, वो कहेंगे लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं। मानो ऐसा लगेगा जैसे ऐसा कह रहे हो कि अपने किसी मित्र से मिलने जा रहे हैं, अपने किसी भाई से मिलने जा रहे हैं, ऐसा संबंध ब्रजवासियों का। तो कृष्ण हमारे लाला, और हमारे लाला की बहू कौन? यमुना जी। यमुना के पिताजी सूर्य भगवान, और सूर्य हनुमान जी के गुरु जी।
तो गुरु के जो पुत्र या पुत्री होते हैं वो धर्म भाई या धर्म बहन माने जाते हैं। इस नाते से श्री यमुना जी जो हैं वो हनुमान जी की धर्म बहन हैं और भगवान कृष्ण हनुमान जी के जीजा जी हैं, और जीजा जी के भाई बंधु सखा जो भी होते हैं वो सब भी जीजा ही होते हैं। तो इस नाते ब्रजवासी हनुमान जी के कौन भय? लोगों को अटपटा लग सकता है सुनने में, लेकिन ये हास्य विनोद की बात है। ब्रजवासी जीजा जी हैं हनुमान जी के। ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं सब इस नाते से, क्योंकि श्री यमुना जी उनकी गुरु बहन हैं और यमुना जी हमारी बहू हैं। वैसे देखा जाए ना, हम पूरे विश्व के जीजा जी हैं ब्रजवासी, सबके जीजा जमाई हैं। नर्मदा आदि नदियां ये सब कौन हैं? यमुना जी की बहन है। तो आपकी नर्मदा जी के जीजा जी भी कौन है? ठाकुर जी हैं, हमारे बाल कृष्ण प्रभु हैं। उस नाते से भी ब्रजवासी सब जीजा ही भय, तो सबके जमाई हैं कौन? ब्रजवासी। तो भगवान से संबंध होना बहुत जरूरी है, विश्वास, संबंध और फिर अंत में समर्पण। जहां प्रेम करना पड़ता है ना जबरदस्ती, उसको प्रेम नहीं कहते। जहां प्रेम अपने आप हो जाता है उसको प्रेम कहते हैं। माता पिता को अपने पुत्र से जबरदस्ती प्यार करना नहीं पड़ता। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनके पुत्र या पुत्री जो होते हैं वो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, है ना। कई घरों में बालक कैसे होते हैं, वो थोड़े से विचित्र होते हैं, उनकी बुद्धि थोड़ी मंद होती है या शरीर का थोड़ा सा आव भाव कैसा भी हो, लोग देख करके भले कितनी भी सिंपैथी रखें, कितनी भी हंसी मजाक उड़ाएं, लेकिन माता पिता उससे उतना ही प्रेम करते हैं जितना बाकी बच्चों से करते हैं, क्योंकि उससे प्रेम करना नहीं पड़ता। माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम होता ही है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से प्रेम करना पड़े, वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं है। बच्चे को सुबह सुबह पीट रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ किया कर रोज, आज किया कि नहीं किया, जबरदस्ती प्रेम करवाओगे, वो प्रेम नहीं है। उसका अपने आप मन हो, और वो अपने आप मन कैसे बनेगा उसका? जब वो अपने बड़ों को देखेगा, अपने माता पिता को देखेगा, अपने घर परिवार के माहौल से बच्चों में भक्ति आती है। बच्चों को भक्ति सिखानी नहीं पड़ती, वो माहौल से अपने आप सीख जाते हैं। तो बंधुओं, तीन बात याद रखना, विश्वास, संबंध और समर्पण। ये तीन चीज ठाकुर जी के प्रति रखने। भागवत का यही है, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से हमारा संबंध हो जाए, केवल यही कारण है कथा करने का और कराने का। कथा का और कोई कारण नहीं है, कथा से और कुछ प्राप्त नहीं होता, बस ठाकुर जी हमारे हो जाएं, यही है। भक्तमाल में कथा आती है, एक डाकू था, उसका नाम था गोवर्धन डाकू। गोवर्धन डाकू, वो गोवर्धन डाकू डकैती डालता था, चोरी चकारी उसका काम था। एक दिन चोरी चकारी करता हुआ जा रहा था मार्ग में, तो उस दिन बड़ा दिमाग खराब उसका, चोरी नहीं कर पाया, सुबह से कहीं डकैती नहीं डाल पाया, बड़ा विचलित था हृदय से, आज क्या करूं, आज तो चोरी नहीं कर पाया हूं। तभी मार्ग में एक जगह कहीं कथा चल रही थी, ऐसी हमारी आपकी जैसी कथा चल रही थी, तो कथा में आकर के वो डाकू बैठ गया। वो डाकू जैसे ही बैठा तो व्यास जी वहां पे ठाकुर जी का वर्णन कर रहे थे। कैसा वर्णन कर रहे थे? बोले, नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु और गैया चराने के लिए जा रहे हैं। गैया चराने के लिए जा रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? बोले, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्ति। तो कथा में व्यास जी सुना रहे थे, बोले नन्हे से नंद नंदन श्याम सुंदर और गैया चराने के लिए जा रहे हैं, तो उनका श्रृंगार कैसा है? बोले, कैसा श्रृंगार है? बोले, सोने का मुकुट पहना हुआ है, सोने के 2 कुंडल लगाए हुए हैं कानों के ऊपर, वेणु बजा रहे हैं, वो वेणु भी स्वर्ण की है,
गले में वैजंती माला पहनी है, खूब सारी मालाएं स्वर्ण की, हीरे की, चांदी की, जवाहरातों की मालाएं पहनी हुई हैं। हाथों में सोने के कड़ूला, पैरों में सोने के कड़ूला, कमर में क्षुद्र घंटिका, कौंधनी भी सोने की। ठाकुर जी कमर में जो कौंधनी पहनते हैं, उस कौंधनी में छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं। जब ठाकुर जी चलते हैं तो कमर जब मटकाते हैं तो घंटियां धीरे धीरे बजती हैं। तो जिस मार्ग से निकलते हैं वहां की गोपियों को क्षुद्र घंटिका की आवाज से पता चल जाता है श्याम सुंदर जा रहे हैं। जैसे ही लौट करके नंद भवन में आते हैं तो यशोदा मैया को पता चल जाता मेरो लाला गैया चरा के आए गए हो, वो क्षुद्र घंटिका की आवाज। ऐसा सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। वहीं बैठा था वो गोवर्धन डाकू। वो ठाकुर जी के स्वरूप पर मोहित नहीं हो रहा, वो ये सुन रहा था सोने का मुकुट, सोने की वंशी, सोने के कुंडल, हीरे के गले में जवाहरात और गले में जो है आभूषण, हाथों में सोने के कड़ूला, पैरों में सोने के कड़ू, वंशी भी सोने की। बोले भैया ये बाबा बड़ो काम को कथा कर रोका है, इसको जाकर के पकड़ो, इससे पूछो ये जिसके बारे में बता रहा है वो कहां मिलेगा। इसको चोरी कर लिया, इसको लूट लेंगे तो इसको लूटने से तो भैया बहुत दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। व्यासपीठ पे पहुंच गए, बोले बाबा अभी उतर, ये जिसके बारे में तुम बता रहे हो कथा में, इससे मिलवाओ मुझे, कहां रहता है ये, इसका आता पता बताओ। सोने के कुंडल पहनता है, सोने के जवाहरात पहनता है, सोने की बंसी बजाता है, सोने के सब काम इसके, इससे ही मिलना है मुझको तो। व्यास जी बोले कथा तो पूरी करने दे। बोले नहीं अभी बताओ, कथा बता छोड़ो, मुझे बताओ कहां मिलेगा ये। व्यास जी को व्यासपीठ से उतार लिया। व्यास जी बोले अरे वृंदावन में रहता है और गैया चराने जाता है, ऐसा ही श्रृंगार करके जाता है, जाके मिल ले। और उस गोवर्धन डाकू के हृदय में कोई ठाकुर जी के प्रति ऐसी प्रीति वाली बात नहीं थी। देखो संबंध कैसा भी हो, भाव को भाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिस दस। गोपियों ने ठाकुर जी को प्रेम से भजा, कंस ने ठाकुर जी को क्रोध से भजा। कल रात में रासलीला का दर्शन करने आया था, ओहो इतना सुंदर कंस का आनंद आ गया देख करके। कंस का चरित्र देख के, उसका जो किरदार कर रहे थे बड़ा बढ़िया आनंद आई। तो कंस ने भगवान को कैसे भजा, भगवान से शत्रुता करके भजा। मीराबाई ने भगवान को पति मान करके भजा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मेरो पति सोई। मीराबाई ने पति माना और इस गोवर्धन डाकू ने चोरी करने के लिए ठाकुर जी को अपना साधन माना। यह भी एक संबंध है। और चोरी करने के लिए वृंदावन गया। अब तो खोज रहा है, ढूंढ रहा है कहां मिलेगा सोने की बंशी, सोने के, अब तो उसके वही चल रहा है कि इसको लूटना है कैसे भी। इतने में ही 3.5-4 वर्षीय नन्हे से कन्हैया गले में सोने की माला पहने, अपने कमर पर क्षुद्र घंटिका बांधे और बंशी हाथ में लिए, कानों में कुंडल पहने, बिल्कुल जैसा श्रृंगार व्यास जी ने वर्णन किया ठाकुर जी वैसा श्रृंगार करके एक गली से उसके सामने आ गए। छोटे से ठाकुर जी व्यास जी से सब पूछ के गया था, छोटा सा बालक है, गैया चराता है, क्या खाता, बोले माखन मिश्री खाता। तो माखन मिश्री भी लेके गया था, उसको माखन मिश्री खिला के प्रलोभन देके उसका सब छीन लूंगा मैं। ठाकुर जी के सामने माखन मिश्री धर दी, ले खा ले। भगवान बोले ऐसे खवा रहो जैसे कोई गैया भैंस से खवा रहो। अरे भैया छोटे बालक हैं, गोद में लेके खिलाए हो जावे। और डाकू उसको क्या पता बालकों से प्रेम कैसे करते हैं, वो तो चाह रहा है कैसे भी पकड़ में आवे। खूब देर ठाकुर जी के संग लीला हुई, अंत में उसने सब छोड़ा। बोले कि एक काम कर, तू अब बहुत देर हो गई, ये जितना तूने आभूषण पहना उतार करके सब दे। भगवान बोले कुछ नहीं दूंगा, मैं सब जानता हूं, तू मुझे ठगने आया, चोरी करने आया, लूटने आया है। जैसे ही उसने डंडा घुमाया ठाकुर जी की तरफ, ठाकुर जी ने डंडा पकड़ करके छिना लिया। गोवर्धन डाकू भगवान के पीछे भाग रहा है, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, भगवान को लूटने भाग रहा है। अंत तो गत्वा जैसे ही भगवान का स्पर्श उसने किया, स्पर्श करते ही रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी, उसकी मति बदल गई। जो दूषित मति थी, वो जो कुमति थी, वो सुमति हो गई।
नेत्र बंद करके थोड़ी देर वहीं रुदन करता रहा। थोड़ी देर बाद जब नेत्र खोल करके देखा तो ठाकुर जी के आभूषणों से प्रलोभित नहीं हुआ, ठाकुर जी के सुंदर नेत्रों से, ठाकुर जी की सुंदर मुस्कान से, ठाकुर जी की सुंदर चाल से, ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गया, चरणों में झुक गया, बोले प्रभु अपनी शरण में ले लो मुझे। किसी भी भाव से सही ठाकुर जी का चिंतन यदि आपने किया ना, तो चिंतन करते 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 ठाकुर जी के हो ही जाओ।